Good evening, sir. गुड Good इवनिंग evening, sir. गुड इवनिंग। चलो तो आज हमें नेक्स्ट कोनिक सेक्शन पढ़ना है अपना। सर्कल्स हमारा कंप्लीट हो गया था, तुम लोगों ने काम कर लिया था। आज था माइका। यस सर, जो आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में दिया था वो कर लिया। नहीं, मैं कल के मतलब क्लास कल की नहीं, कल का नहीं। कर लेना। चलो तो हमारा नेक्स्ट कोनिक सेक्शन है, दैट इज पैराबोला। ये नाम तुमने सुना है, बट अभी इक्वेशन पहली बार सुनोगे। जैसा सर्कल में हुआ था, सर्कल के बारे में तुम जानते तो थे, बट तुमने इक्वेशंस को लिखना पहली बार सीखा है। इसी तरह अब नया कोनिक सेक्शन पैराबोला है, जिसको हमें सीखना है। क्या रह रहा है। चलो तो पैराबोला, जिस तरह से सर्कल की डेफिनेशन होती है वैसे ही पैराबोला की डेफिनेशन होती है। नाउ यू हैव नेवर हर्ड द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तो अभी ध्यान से सुनना और समझना। पैराबोला किसको बोलते हैं? जैसे सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ऐसे पैराबोला की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर at equal distance from a fixed point and a fixed line. Collection of all the points which are at equal distance from a fixed point and a fixed line. ठीक है, अगर लिख रहे हो कोई तो लिख लो, मैं फिर से बोल देता हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, which are at equal distance from a fixed point and a fixed line. ठीक है, this fixed point is known as focus of parabola and this fixed line is known as directrix of parabola. Focus and directrix. Fixed point is known as focus of parabola and fixed line is known as directrix. अब वैसे तो पैराबोला में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत बेसिक है, एकदम स्टैंडर्ड पैराबोला, बहुत ही सिंपल है। ये चैप्टर एकदम बेसिक है। सारे कोनिक सेक्शन सब लोग अच्छे से हर टॉपिक कर लेना, फ्री के मार्क्स ही हैं। तो पैराबोला तुमने यूजुअली देखा होगा इस शेप का, तो शेप तो ये रहेगा, बट देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोला। जो सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा होगा वो ये वाला होगा। हमने अभी तक देखा है ओपनिंग अपवर्ड एंड ओपनिंग डाउनवर्ड। नाउ दिस इज ओपनिंग राइटवर्ड। दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड पैराबोला जो हम सीखेंगे। तो ये पैराबोला हो गया। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा, ये हो गया फोकस ऑफ पैराबोला। और जो फिक्स्ड लाइन है वो कुछ ऐसे हो जाएगी, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। तो देखो ये जो पैराबोला में जितने भी पॉइंट है वो हर एक पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड। समझ गए? मैं कोई भी पॉइंट ले लूं पैराबोला पे, उसके डिस्टेंस इस लाइन से और फोकस से हमेशा इक्वल होगी। हर एक पॉइंट की डिफरेंट होगी। मतलब मान लो ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया तो हो सकता है इसकी फोकस से डिस्टेंस तो 3 यूनिट और लाइन से भी 3 यूनिट। कोई और पॉइंट लिया उसके फोकस से 5 तो लाइन से भी 5। ठीक है, नाउ डिफरेंट एलिमेंट इसके समझ लेते हैं। तो अ लाइन विच पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। अ लाइन which passes through focus and perpendicular to directrix is known as axis of parabola. A line passing through directrix and passing through focus and perpendicular to directrix is known as axis of parabola. A line passing through focus perpendicular to directrix is known as axis of parabola. Next thing is vertex. The point of intersection of axis and parabola is known as vertex of parabola.
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला। पैराबोला की एक्सिस और पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम, शॉर्ट में LR बोलते हैं उसको। अ लाइन perpendicular to axis and passing through focus. A line perpendicular to axis and passing through focus is known as latus rectum. ठीक है, किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, फोकस कैसे डिफाइन हुआ है, देन एक्सिस डिफाइन हुई है, देन वर्टेक्स डिफाइन हुआ है, एंड देन लेटस रेक्टम डिफाइन। अच्छा, और लेट आओगे तो ब्लैक नहीं मिलेगा, मैंने देख लिया तुम नहीं हो तो मैंने ये किया था, तो टाइम से आया। लिख लिया सब कुछ? Now let us talk about equation of parabola. Equation कोई बात नहीं, एक दिन वाइट देख लो, ऐसे वाइट से इतनी क्या नफरत है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हम कुछ पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। पॉइंट कैसे फिक्स कर लेते हैं? हमने क्या, देखो ये फोकस, अच्छा जो हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला है उसमें जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस को लेते हैं स्टैंडर्ड। वैसे तो पैराबोला कहीं भी बन सकता है, टेढ़ा मेढ़ा इधर बना दो, नीचे बना दो, सब जगह पॉसिबल है बनाना। पैराबोला तो पैराबोला ही होता है। स्टैंडर्ड जो पैराबोला होगा जो हमारे सिलेबस में है उसमें हमने क्या किया है, जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस को माना गया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर वर्टेक्स पे टैंजेंट खींच दूंगा तो वो वाई एक्सेस है, ये लिया गया है स्टैंडर्ड में। सो दिस इज बेसिकली वाई एक्सेस, जो वर्टेक्स पे बेसिकली एक जो वर्टिकल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये फोकस जो है हमारा वो एक्स एक्सेस पे कहीं लाई कर रहा है, तो हम इसको a,0 मान लेते हैं। एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा, a,0 मान लेते हैं एक्स एक्सेस पे, वाई तो 0 होता ही है। अभी देखो इस पैराबोला का हर एक पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये जो पॉइंट है, अच्छा स्टैंडर्ड पैराबोला में इस पॉइंट को एक्स और वाई, तो ये 0,0 होगा। तो बताओ इस ये 0,0 भी तो पैराबोला का ही पॉइंट है। ये फोकस से कितनी डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे। तो डायरेक्ट्रिक्स कितने डिस्टेंस पे होगी इस पॉइंट से? ए ही होगी। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन तो बता सकते हो ये कौन सी लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -a,0 क्या इस लाइन की इक्वेशन बोल सकते हो? यार अब इतने बड़े हो गए और तुम लोग बार बार, मैं ये चीज अभी कल की क्लास में भी हुई ये चीज, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन लिखनी नहीं आती तुम लोगों को? x is equal to माइनस है, कब तक पढ़ते रहोगे भाई? ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू माइनस है। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसी भी कर्व की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? किसी भी कर्व की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? मैंने एक लाइन बताई है कि उसको याद रखो, वही यूज होगी बार बार। किसी भी कर्व की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? ये मैंने लाइन में बताया था और सर्कल में बताया था। एक पॉइंट होता है मेन जनरल पॉइंट, वेरी गुड। एक पॉइंट पर जूम करके लिखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक लाइन तुम लोगों को समझने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, याद करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी कर्व की इक्वेशन को इसी तरह लिखा जाता है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं और उसके जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी हम सेक्शन लिख रहे हैं, जो भी कर्व लिख रहे हैं, वो सेटिस्फाई करा देता है। जैसे हमने सर्कल में किया था, कोई पॉइंट एक्स वाई लिया था, उसके सेंटर से डिस्टेंस आर कर दी थी, क्योंकि वही उसकी डेफिनेशन थी। ऐसे यहाँ भी हम कोई भी जनरल पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई,
और इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसकी डिस्टेंस फोकस से, अगर ये पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगी। ये तो डेफिनेशन है पैराबोला की। तो मैंने कोई भी पॉइंट लिया है P, उसकी फोकस से डिस्टेंस निकालूंगा और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालूंगा और उन दोनों को कर देंगे इक्वल। तो इस पॉइंट P की फोकस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल सकती है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ये डायरेक्टली निकल जाएगी, ऑब्जर्व करके निकाल सकता है। मैं इसका नाम दे देता हूँ। हाँ सर, अनुकृति का फोन आया था कि वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही, अब उसको। हाँ, मैंने निकाला बाकी लोगों को। सुनना है नहीं, फिर फोन कर रहा है। सर माहिका का भी फोन आया था कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। स्टॉप करते रहते हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा देखो इसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करा देंगे, तो यहाँ पर PF इज इक्वल टू PA होना चाहिए। ठीक है, हम PF निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। XY कोऑर्डिनेट P के हैं और F के a,0 है, तो क्या ये हो जाएगा x स्क्वायर कर लेते हैं, रूट नहीं लगाना पड़ेगा, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या ये PF स्क्वायर हो गया? ठीक है, अच्छा P और A के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस दोनों का y कोऑर्डिनेट तो मतलब इस पॉइंट A का हमें y कोऑर्डिनेट पता है, क्या ये माइनस a y होगा? भाई तो सिर्फ वर्टिकल मोमेंट है, x तो फिक्स है, x माइनस a हर एक पॉइंट पे माइनस है, और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या तुम लोग बता सकते हो? ये पॉइंट है अगर 3,4 और ये पॉइंट है 10,4, इनके बीच के डिस्टेंस बता सकते हो कितने हो जाएंगे? 7। ऐसा इसमें सिर्फ यही तो डिस्टेंस है, y में तो तुम्हें कुछ देखना ही नहीं है, x में डिफरेंस देख लो बस। क्या इनके बीच की डिस्टेंस x प्लस a हो जाएगी, x और माइनस माइनस से करेंगे x प्लस a हो जाएगी। सब लोग बात समझ रहे हो? एकदम नॉर्मली तो यहाँ तक की डिस्टेंस a है और यहाँ तक की x है, समझ गए? जब दो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देख लो बस। तो p a की हो जाएगी x प्लस a, और ये दोनों इक्वल है एज पर द डेफिनेशन। स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व इट। x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, the standard equation of parabola is y square is equal to 4ax। very simple equation। और ये भी देखोगे इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है a, x और y तो इक्वेशन में होते ही हैं, उसके क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे बहुत। ठीक है, अब देखो कोनिक सेक्शन का मिक्सचर होने लगा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई क्वेश्चन दे दी और पूछ ले कि बताओ ये कौन सा कर्व है, ये कौन सा कोनिक सेक्शन है, तो हम डिग्री वगैरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो पैराबोला में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पैराबोला का जो इक्वेशन होती है उसमें एक वेरिएबल की डिग्री 2 होती है और एक वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उल्टा भी हो सकता है कि x की डिग्री 2 हो और y की 1 हो, वो भी पैराबोला होगा। पहचानने का तरीका क्या है कि एक वेरिएबल की डिग्री 2 होगी और एक वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, दैट इज पैराबोला। सर्कल को पहचानने का तरीका क्या था? दोनों की डिग्री सेम होगी, सेम होगी, कुछ भी हो जाए, 4 हो जाए 10 हो जाए, 1 होगी, 1 2 होगी। दोनों की डिग्री 2 होगी।
और एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम होंगे। दो चीजें, दोनों की डिग्री 2 होगी और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम होंगे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट इक्वल होंगे। ठीक है, पैराबोला का बहुत सिंपल है, एक की डिग्री 2 एक की डिग्री 1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? सो दिस इज, अगर देखो तुम्हें सिर्फ फोकस बता दिया जाए तो क्या तुम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख सकते हो? कहते लिखना नहीं अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस है 3,0, तो मतलब a,0 ही तो फोकस होता है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, इक्वेशन लिख देंगे y स्क्वायर इक्वल टू 12x। सिंपल है। अभी देखो क्वेश्चन उल्टा आएगा, जैसे ट्रेसिंग द कर्व बोलते हैं इसको हम, जैसे हमने सर्कल में भी किया है कि इक्वेशन दे दी है और कर्व के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मान लो दे दी गई है, तो व्हाट वी नीड टू टेल कि इसका फोकस कहाँ है, इसका वर्टेक्स कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एक्सिस क्या है इसकी, ये सारी चीजें हमें बतानी होंगी। ठीक है, विच इज वेरी सिंपल है। एक चीज और देख लेते हैं, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी जाती है, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्यों बता सकता है डायग्राम में, देखिए क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम LR। तो क्या हम ये कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, अगर मैं इसको बोल दूं A, ये मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, इसको मैं Y बोल दूं, Y भी यूज हो चुका है, इसको मैं S बोल दूं, क्या हम S पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, या एटलीस्ट इसका कोई एक कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? यस। क्या S पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट बता सकते हो? एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ए होएगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो A होगा ही ना, ये तो लाइन फिक्स है, x इक्वल टू A तो लाइन है। अच्छा, हमें इसकी इक्वेशन भी तो पता है, अगर x है तो हम y निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो x की तो y की वैल्यू निकल आएगी, पुट करोगे तो आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2a। बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 2a। सिमिलरली नीचे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, माइनस 2a। नाउ कैन वी टेल इसकी लेंथ कितनी है? कितनी है लेंथ? 4a, 2a ऊपर 2a नीचे। ओके, समझ गया, 2a ऊपर 2a नीचे, लेंथ कितनी हो गई? 4a। तो लिख लो लेंथ ऑफ LR, एक बार पूरा लिख लो पहली बार में, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज 4a। तो ये भी अगर इक्वेशन दे रखी तो निकालने की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो लिखा होता है, 4a ये पूरी तो LR हो गई। समझ गए, x के साथ जो भी लिखा हुआ है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही होती है। जैसे मैं बोल दो एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, लेंथ ऑफ LR क्या होगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, लेंथ ऑफ LR क्या होगी? सर 20x। क्या सर 20x। यार क्या तुम लोग बिल्कुल ही गधे हो, पूरा बैच यार, पूरा 4a तो लिखा है, जो x के साथ लिखा है वही तो LR होता है। 5/2 क्या 5/2 होगी सर। तुम a की वैल्यू बता रहे हो, सर मैं 10 होगी। 10 ही होगी, 4a ही तो लेंथ ऑफ LR है, जो x के साथ लिखा है वही लेंथ ऑफ LR है। समझ गया, a नहीं पूछा गया था, a पूछा जाए तो वो 5/2 हो जाएगा, वो नहीं पूछा गया है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? चलो अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि मान लो हमें पैराबोला को ट्रेस करना है, एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ठीक है, अभी हमें इसके बारे में सब कुछ बताना है, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि इसका फोकस कहाँ पर है। तो कंपेयर कर लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो 4a इज इक्वल टू 12 और a की वैल्यू आ गई 3, तो इसका फोकस हो गया 3,0। इसका वर्टेक्स कहाँ है? वर्टेक्स सारे पैराबोला का फिक्स होता है, फिर मैं और पैराबोला भी बताऊंगा। वर्टेक्स कहाँ होता है पैराबोला का? 0,0 0,0 ऑरिजिन पे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -3, x is equal to -3। x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू माइनस है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आराम से करना, समझते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सा है। लेंथ ऑफ LR 12। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? सर y एक्सिस।
एक्सिस क्या होता है देखो, एक्स एक्सिस। एक्सिस यही तो होती है यार, एक्स एक्सिस नहीं हुई, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सर y 0 कैसे है सर? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? हाँ सर y 0 होता है। y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ही है ना। लिख लिया था हमने, लिख लिया। अभी देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो 4 तरीके के हैं। 4 तरीके कैसे, मैं सारे एक साथ बना रहा हूँ, फिर उन सबकी टेबल बना लेंगे। अभी लिखना लास्ट में ताकि अच्छे से लिख पाओ। तो पैराबोला हो सकता है, जो सबसे पहला हमने पढ़ा, दैट इज अवर वेरी स्टैंडर्ड पैराबोला, ये वाला, ठीक है। दूसरा पैराबोला होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। मैं बस अगर माइनस लगा दूं तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बोल दो। अच्छा, हम यहाँ पर a को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, a हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन 0, ये बाय डिफॉल्ट लिख लेना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax कर देंगे, बताओ क्या डिफरेंस आएगा? जो भी चीज पहले वाले में 3 पर हो रही होगी, x इज इक्वल टू 3 पे, वो दूसरे वाले में कहाँ पर होगी? -3 पे सर। क्या वो -3 पे होगा? तो इसमें 3 पुट किया, उसमें -3 पुट किया, सेम ही आंसर तो आ जाएगा। यस सर। जो चीज पहले पैराबोला में 10 पे हो रही होगी, वो दूसरे पैराबोला में -10। माइनस। वो चीज राइट में हो रही थी, क्या वही चीज लेफ्ट में होने लगी? इसकी मिरर इमेज तो आ गई होगी। तो जो दूसरा पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, वो इसका जस्ट मिरर इमेज ऐसा, ठीक है। तीसरा स्टैंडर्ड पैराबोला हमारा होता है, जगह कम है, मैं एक साथ टेबल बनाना चाहता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इन सब में मैं लेके चल रहा हूँ कि a पॉजिटिव है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला है दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। क्या फर्क पड़ा इसमें और पहले वाले में? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्या फर्क है इसमें और पहले वाले में? एक्स और वाई से इंटरचेंज होगा। x और y इंटरचेंज हो गए, जो काम बेसिकली x y में होना था वो y x में होने लगा। तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। अब ये तुम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसके स्क्वायर में कौन सा पैराबोला होता है। वाई स्क्वायर वाला सबसे स्टैंडर्ड पैराबोला है, दैट इज ओपनिंग राइट वर्ड, और एक्स स्क्वायर आ गया तो ऊपर और नीचे वाला होगा। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay कर देंगे तो नीचे चलेगा। इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट वो ये वाला पैराबोला हो जाएगा। समझ गए चारों स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। तो दीज आर 4 स्टैंडर्ड पैराबोला जो हमें सीखने हैं वो एक ही जैसे, कुछ नया ऐसा नहीं सीखना है। इक्वेशन में सबकी लिख दी है, अभी साथ साथ करते हैं, आई होप तुम लोग कर पाओगे। चलो फोकस बताते हैं सबके। पहले का तो पता ही सबको, पहले पैराबोला का इसका फोकस क्या होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का a,0 होता ना, अभी तो बात की थी, a,0। दूसरे वाले का फोकस क्या होगा? -1, -a,0। वेरी गुड। तीसरे वाला का 0,a 0,a, वेरी गुड। और चौथे वाले का 0,-a 0,. Anushka, you came back, you did not give any reason, or your camera is still not on. What is the problem? सर नेट नहीं आ रहा अच्छे से। ने बताया मुझे, मैं ग्रुप पे लिख रहा हूँ, यहाँ मैं वेटिंग रूम में डाला है मैंने।
सर मैंने मैसेज नहीं चेक किया था। तो मैंने वेटिंग रूम में डाला तो कोई मतलब था ना, और रोज मैं बताता हूँ कोई चीज उसका कोई मतलब होता है। चलो फोर्थ वाले पैराबोला का 0, माइनस 0, माइनस है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? ओके, इन सब के वर्टेक्स की बात करते हैं। 0, 0 0, 0 दूसरे वाले का सबके वही होंगे। सबके वही होंगे, सबके वर्टेक्स तो वही है, देखो भाई इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सेस पहले वाले के एक्सेस एक्स एक्सिस एक्स एक्सेस या y इक्वल टू 0 लिख देते हैं। दूसरे वाले की सेम। y इक्वल टू 0, तीसरे वाले की एक्स इज इक्वल टू 0, और चौथे वाले की एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। और क्या बच रहा है हमारा? लेंथ ऑफ एलआर बच रही है और डायरेक्ट्रिक्स बच रही है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। पहले वाले की x इक्वल्स टू माइनस है। x इज इक्वल टू माइनस है। दूसरे वाले की एक्स इज इक्वल टू a। तीसरे वाले की वाई इज इक्वल टू माइनस a, क्या होगी ना, और चौथे वाले की y इज वाई इक्वल इज इक्वल टू टू a। एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ एलआर, वो सबकी सेम होगी। लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, पैराबोला में तो ऐसी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो सबकी एलआर की लेंथ 4a आएगी। अभी देखो इसमें गलती क्या हो जाती है, आई सेड कीप ए पॉजिटिव। तो कई बार ऐसा होता है, अभी ये लिखना नहीं, क्वेश्चन हम करेंगे उसको लिखना। टेबल चाहो तो बना लो। मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। ए की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पर? ए की वैल्यू क्या लोगे? 12 -3। 12 कहाँ से आ गई? ये तो हो गया 4a होता है ना ये। हाँ सर -3 और माइनस, ये गलती देखो बहुत होती है, -3 बोल दिया आस्था ने, जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 लेनी है। हम फॉर्मूला सेकंड पैराबोला के लगाएंगे क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी वहां कंसीडर कर लिया है। हमने उसका स्टैंडर्ड ही माना y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। समझ गए? हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला सेकंड वाला y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है। तो a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे और सेकंड के हिसाब से फॉर्मूले लगाएंगे। तो उसका इस जो पैराबोला का फोकस होगा वो -3,0 होगा, लेकिन a की वैल्यू +3 ही है। हमारा फॉर्मूला ही है -a,0। बात समझ गए? अब लोग टेबल बना लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। माइक आ रहा है सर? इजी है ना ये? ठीक। बना ली टेबल? एक सेकंड सर बन गया। ओके ओके, आराम से कर लो। हो गया सर? ओके नाइस। चलो सब लोग फिर ट्रेस करो एक पैराबोला को। ट्रेस द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 24x
बहुत जल्दी से हो जाएगा ये, 1 मिनट में कर लो। हो गया? यस सर। यस सर। चलो अनु बताओ पूरा। सर फोकस है 6,0, ओके वर्टेक्स 0 वर्टेक्स 0 एक्सिस y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6 और लेंथ ऑफ एल आर 24। ठीक है, सबका ये आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट ट्रेस द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू say -22y। अरे हम टेस्ट की बात कर रहे थे, टेस्ट कब रख लें? मंडे रख लें क्या? मंडे टेस्ट कर लिया जाए, बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हुआ है। सर कौन से चैप्टर का सर? लिमिट्स। ठीक है सर। नहीं लिमिट्स सर मंडे हमारा स्कूल में भी है टेस्ट। थर्सडे, थर्सडे कर लें, टाइम सबको मिल जाएगा। लिमिट तो क्यों स्ट्रेट लाइन से करते हैं ना। स्ट्रेट लाइन कर लो, जैसा तुम लोगों का मन हो। स्ट्रेट लाइन बेटर है। यस सर। ठीक है, थर्सडे को स्ट्रेट लाइन सब्जेक्ट टू टेस्ट। हो गया ट्रेस या? यस सर। सबका हो गया ना? कार्तिकेय हो गया? सर कर रहा हूँ सर। जल्दी खत्म करो। चलो संकल्प बताओ। फोकस है 0, -5.5। 0, -5.5 11/2। ठीक है। वर्टेक्स 0, 0, सर x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। सर एल आर होता है 22। 22। सर डायरेक्ट है सर y इज इक्वल टू 5.5। y इज इक्वल टू 11/2। सबको आगे देखो, जैसे देखा हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है, हमने तुरंत इमेजिन कर लिया कि ओपनिंग
डाउनवर्ड वाला पैराबोला है, इसका फोकस यहाँ होगा नेगेटिव, विच इज यहाँ से ए की वैल्यू निकाली हमने 4,822, तो a इज इक्वल टू 11/2, वर्टेक्स पता ही है, एक्स पता ही है, LR पता ही है, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर साइड होगी, x इज इक्वल टू a, सॉरी y इज इक्वल टू a। ठीक है, कोई इसमें फंस तो नहीं रहा है? सर ये a x इज इक्वल टू 0 क्या है सर? एक्सिस y एक्सिस हो गई ना, उस y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। हाँ सर ठीक है सर। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अब देखो पैराबोला में और किस तरह के क्वेश्चन देगा, कुछ खास पूछने को है नहीं। वो क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। अभी देखो डायग्राम से ये हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा पैराबोला किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। जो हमारा पैराबोला होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, x के अबाउट या y के अबाउट? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट? जो सबसे पहला पैराबोला है ये वाला, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? सर x एक्सिस के। छोटे बच्चे बता देंगे यार, एक्स एक्सिस के अबाउट भाई, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। जो पहला और दूसरा पैराबोला है दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे। और जो थर्ड एंड फोर्थ पैराबोला है दे आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। बेसिकली अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं पैराबोला। तो हो सकता है क्वेश्चन कैसे देते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो हम समझ जाएंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब या तो थर्ड वाला है या फोर्थ वाला है। फिर कोई एक और इन्फॉर्मेशन देगा कि इट पासेस थ्रू 3,5। अब यहाँ ऑब्जर्व करो, जो ऊपर वाला पैराबोला होता है वो सारे पॉजिटिव पॉइंट से पास करता है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसमें। और जो नीचे वाला है पूरे नेगेटिव पॉइंट से पास कर रहा है, तो उससे कहते हैं कि पासेस थ्रू 3,5। दैट मीन्स हम समझ गए कि तीसरा वाला पैराबोला है। वाई के अबाउट सिमेट्रिक में 3 और 4 बचा, 3,5 से जा रहा है तो तीसरा वाला है। तो हम इक्वेशन लिख देंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक पॉइंट दे रखा है उसको सेटिस्फाई करा देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? तो इस तरह से कुछ वेरिएशंस दिए जा सकते हैं। चलो लेट्स डू अ क्वेश्चन। लिखो पैराबोला is symmetrical about y-axis. A parabola is symmetrical about y-axis and passes through -12, -8, -18 कर लो, passes through -12, -18. Find the equation of parabola. Find the equation of parabola and its directrix. Find the equation of parabola and its directrix.
हो गया होगा, जल्दी करो, 1 मिनट के बाद आंसर। हुआ किसी का? बताओ आस्था, क्या आंसर है फाइनल? सर में तो x square is equal to -48y और y is equal to 12। ओके, देखो जो लोग नहीं कर पाए वो समझे। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा पैराबोला हो सकता है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस? थर्ड ऑफ तो थर्ड वाला है, फोर्थ वाला भाई y एक्सिस सिमेट्रिकल है तो ऐसा ही तो होगा, y में लेफ्ट और राइट इक्वल है। अब ये जा रहा है नेगेटिव पॉइंट से, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला? नीचे वाला। दिस इज द फोर्थ पैराबोला, दैट मींस उसकी इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। उसमें एक ही अननोन है हमारा a, तो हमें पता है ये पैराबोला -12 और -18 से जाता है, तो सेटिस्फाई करा दें ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट से जा रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x में डाला -12 तो हो गया 144 इज इक्वल टू -4a, और y में डाला -18, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 18 और 144 कैंसिल 8 टाइम्स, और 4 और 8 कैंसिल 2, a इज इक्वल टू 2 आ गया। ए तुम्हारा कुछ और आ रहा था क्या? सर मैंने ऐसे नहीं किया था। वही तो सर, x स्क्वायर का -8y आ रहा है। हाँ, तो इक्वेशन क्या की वैल्यू पुट y is equal to 2 आ रहा है। इक्वल टू -8y, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पैराबोला। अब हमें पता है कि इसकी चौथे वाले पैराबोला की इक्वेशन डायरेक्ट ऊपर होती है, उसके y इज इक्वल टू a, हो जाएगा y इज इक्वल टू 2। तुमने क्या कर दिया था आस्था? सर मैंने -12 a की जगह -12 डाल दिया था। ठीक है, भूल जाओ, आ गया सबको? ठीक है, हमारा थ्योरी वाइज काम खत्म हुआ है। इतना ही करेंगे आज हम। होमवर्क में इस पैराबोला एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, जिसमें से बहुत सारे डायरेक्ट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये सारे ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चन 2-3-4 जो थोड़ा वैरायटी अगर कुछ होगी तो करा दूंगा, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूंगा जो तुम्हारे कंप्यूटर लेवल के लिए काम आ जाएंगी, बहुत थोड़ी सी, और फिर ये ओवर है। वैसे टॉपिक तुम्हारा अभी ओवर है, बस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। एक्सरसाइज पूरी कर लेना 11.2। बाय बाय ऑल, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।